और यहाँ दर्शन करके आदमी खुद आजमा लेगा कि मतलब क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जब आप शिव पुराण पढ़िएगा तो मुझे मधमेश्वर महादेव जी की प्राप्ति शिव पुराण से हुई है, इसलिए भगवान शंकर की नाभि मानी जाती है। और मनुष्य जीवन में नाभि का बड़ा महत्व होता है। और नाभि जब मनुष्य असहाय होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसके जीवन भोजन का आधार नाभि होती है। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। फिलहाल मैं काशी के एक ऐसे मंदिर में पहुंचा हूं, महादेव के मंदिर में, जिसकी रहस्यों को हम जानते हैं कि क्या इस मंदिर के रहस्य और कब स्थापना हुई थी, दर्शन करने मात्र से क्या क्या लाभ होते हैं। हमारे साथ गुरु जी हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है? मंदिर का यह जो काशी खंडोक्त में जो है सर्वप्रथम जो यह प्रथम स्थान रखने वाला जो है शिव मंदिर है। यह जो है भगवान विश्वनाथ की नाभि भी कहे जाते हैं। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है कि इनकी जो महिमा जो है विश्वनाथ की नाभि जो है और ये काशी के मध्य सेंटर में है। इनके दर्शन करने मात्र से आपकी 21 पीढ़ियाँ जो है पितृलोक से सीधे शिवलोक के लिए प्रस्थान करेंगी, ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है। हाँ। आज जो यहाँ पे अन्नकूट पूजा हो रही है उसकी क्या महत्व है? जो आज अन्नकूट जो पूजा हो रही है यह विगत जो है करीब करीब 30 वर्षों से चल रही है। हाँ, जो अन्नकूट जो 25 दिसंबर जो ईसाइयों के जो है बड़ा दिन क्रिसमस डे के दिन होता है, यह परंपरा 30 वर्षों से चल रही है। 30 वर्षों से चल रही है बनारस में, हमारे मंदिर पर। हाँ, 30 वर्षों से चल रही है। इसमें जो है बाबा का जो है अनेक मिष्ठानों से जो है भोग लगाया जाता है और आरती जो है 9 बजे जो शाम को होती है और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। और कब कब विशेष पूजा होती है यहाँ पे? यहाँ पर जो है विशेष पूजा में चैत्र राम नवमी के दिन है ना, होम ओम इत्यादि होता है और माता का पूजा होता है। बाबा की जो है फेरी लगाई जाती है, गांव उठा जाता है महाल को अपने सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि उससे जो है महाल की सुरक्षा होती है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो मंदिर है बाबा का स्थान है, ये पूरे काशी के बीच में स्थित है और जैसे गुरुजी ने बताया कि ये बिल्कुल मतलब महादेव जी का नाभि स्थान है। मतलब मेन जी। यह जो है महादेव का जो है नाभि है, इसको भगवान विश्वनाथ का ही नाभि हम लोग कहते हैं। और शिव पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि भगवान जो है विश्वनाथ का जो है शरीर जो है विश्वनाथ धाम में है, लेकिन उनका जो प्राण यहाँ पर बसा है, क्योंकि नाभि में ही प्राण बसता है। जी। तो जो भी लोग आते हैं बिल्कुल यहाँ पे दर्शन करना ना भूलें। अगर मैं थोड़ा सा कहूँगा कि कैमरामैन से ऊपर दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट लिखी हुई है कि श्री काशी खंड मधेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम आप लोगों को दर्शन भी कराते हैं महादेव जी का। तो बनारस अगर जब भी आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। आइए हम लोग चलते हैं बाबा के अंदर दरबार में, हम लोग दर्शन करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग गर्भगृह में मौजूद हैं। आप लोग साक्षात बाबा का दर्शन कर सकते हैं। आज पूर्ण रूप से बाबा का श्रृंगार हुआ है और हर हर महादेव। जितने भी सनातनी लोग हैं कृपया इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो काशी आ रहे हैं। बहुत सारे महादेव के मंदिर है काशी में जिनके महत्व होते हैं। काशी आना ही अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, तो कहीं आप बाबा का दर्शन करना न भूल जाएं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बाबा का पूरा श्रृंगार किया जा रहा है। ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा सजाया गया है। और सबसे पहले आप लोग बाबा का दिव्य दर्शन कर लीजिए।
तो अभी आप लोग दर्शन कर लिए बाबा का। इसी प्रकार हम लोग का ये सीरीज जारी रहेगा। काशी के जितने भी रहस्यमय मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जो भक्त लोग हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं कि वो कहाँ से हैं। भैया जी, मैं बगल नवापुरा से हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण पांडे है जी। दर्शन करने डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं, मेन समय आ जाते हैं। मेन समय पे दर्शन करते हैं। और भैया हैं, भैया आप क्या कहना चाहेंगे? रोजाना दर्शन करते हैं, दर्शन होता है डेली। कुछ बाबा के बारे में? बाबा के बारे में क्या बताना, बाबा तो बाबा है, जो दिया है सब बाबा का ही आशीर्वाद है। तो आप लोग साथ बने रहिए। और देखिए भैया हैं जो लगातार बाबा का सेवा में समर्पित है। अब भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो कि काशी दर्शन के लिए आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में देखिए ये काशी में नाभि माने जाते हैं, शरीर का जैसे भाग होता है उसमें नाभि माने जाते हैं, इसीलिए मध्यमेश्वर कहा गया है। और इनकी महत्ता तो मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में सहायक ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं बाबा। और यहाँ दर्शन करके आदमी खुद आजमा लेगा कि मतलब क्या रिजल्ट आता है, जो सोच के आएगा। लेकिन यही है, बाबा बहुत शांति प्रिय है, उनको हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है। कोशिश यही होता है कि ये शांत विचार के हैं। इनकी 40 दिन तक ऐसा मानता है कि 40 दिन तक आप दर्शन करेंगे तो प्रॉब्लम्स कई आपके फेस करने पड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं मात्र 40 दिन में। 40 दिन में। तो ऐसे ही काशी के अन्य मंदिरों के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत से लोगों से हमने बात किया है, मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं और स्थानीय हैं। मैम से भी जानकारी लेते हैं कि मध्यमेश्वर महादेव मंदिर का क्या कुछ विशेष महत्व है। मैम पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जी बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। मैं बहुत देर से सुन रही थी आप लोगों को कि आप मेन ये जानना चाहते हैं कि यहाँ आने का मतलब मेन यहाँ पे इसका महत्व क्या है। हम उस पर एक लाइन में फोकस करना चाहेंगे कि जब आप शिव पुराण पढ़िएगा तो शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। महादेव जी से पूछा गया कि काशी में सबसे विशेष शिवलिंग कौन है जिसका दर्शन पूजा पाठ करने के बाद लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें वर्णित किया गया है। और कोटि रुद्र संहिता चूंकि शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो उसमें उन्होंने काशी में विशेष शिवलिंग के वर्णन के रूप में मध्यमेश्वर महादेव जी का वर्णन किया है और कहा है कि काशी में मध्यमेश्वर महादेव जी काशी का मध्य भाग होने के कारण ये मध्य में स्थित है, इसलिए इनका नाम मध्यमेश्वर महादेव पड़ा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप मेन इस पे क्यों आते हैं, मध्यमेश्वर महादेव जी का क्या महत्व है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि नारद जी को नारदत्व की प्राप्ति, व्यास जी को व्यासत्व की प्राप्ति मध्यमेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजा पाठ करने से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो कोई भी आता है, जो कोई भी भक्त आता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बिना मध्यमेश्वर महादेव जी की कृपा दृष्टि से आप उनके कैंपस में एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहें कि मृत्युंजय महादेव जी में बड़ा चहल पहल है या बड़ा पॉपुलर है, या काशी विश्वनाथ, ये मंदिर बहुत अति प्राचीन है, जैसा और स्थानीय लोगों ने भी और प्रबंधक महोदय ने भी वर्णन किया। तो उस संदर्भ में ये बहुत से स्थानीय लोगों को भी, काशी के लोगों को भी ये चीजें अभी मालूम नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि काशी की जनता इस संबंध में अज्ञान है। बड़े यहाँ पे धर्म से संबंधित लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उन्हें बहुत चीजों का ज्ञान है। लेकिन जब आप शिव पुराण पढ़िएगा तो मुझे मध्यमेश्वर महादेव जी की प्राप्ति शिव पुराण से हुई है। इसलिए नारदत्व और व्यासत्व का उदाहरण लेते हुए मैं यहाँ के भक्तों को भी और यहाँ स्थानीय लोगों को भी बताना चाहूंगी कि जिनको जिनको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, इच्छाएं पूर्ण करनी है, वो इनके श्री चरणों में आए और अपना अर्जी लगाएं, उनकी इच्छा निश्चित तौर पे पूरी होती है। धन्यवाद। तो देखिए मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी, बताया क्या कुछ खास विशेष महत्व है। इन सभी महत्वों को ध्यान में रखते हुए आप सभी भी जरूर आए, दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें। अंकल जी आप कहाँ से? हम तो यहीं कबीर चौरा के पास से हैं, डॉक्टर राजेश सिंह। अच्छा, डॉक्टर राजेश सिंह। ये भगवान शंकर की नाभि मानी जाती है और मनुष्य जीवन में नाभि का बड़ा महत्व होता है जी। नाभि जब मनुष्य असहाय होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उसकी जीवन भोजन का आधार नाभि होती है। और जब हम युवा, तरुण और वृद्ध हो जाते हैं, यदि नाभि को गीला रखें तो शायद सभी रोगों से मुक्त पा सकते हैं। और नाभि जीवन का आधार होता है।
अभी ध्यान योग में जाते हैं तो फिर हम ध्यान जो अपना करते हैं योग की निद्रा में, तो फिर अपने नाभि से शुरू करते हैं, फिर ऊपर तक आता है। तो भगवान शिव का नाभि है। भगवान शिव यहाँ हमेशा सदाशिव विराजमान हैं। ये इस स्थान के बारे में शिव पुराण में वर्णन है। इसके आयु का सही पता लगाना कब का मंदिर है ये कहना कठिन है। राजा विक्रमादित्य के समय युद्धाड़ हुआ उसके पहले का, मगर स्वयंभू ये हैं। और शिव तो सदाशिव हैं, कोई दिन समय की बात अलग है, मगर इनके दर्शन मात्र से ही कुछ आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान होती है। तो इस प्रकार डॉक्टर साहब जो हैं बाबा के नाभि का महत्व शरीर में कितना होता है बाबा बताए। भैया आप कहाँ से? हम इसी मोहल्ले के हैं, बगल में रहते हैं जी। हम लोग अपना बचपन से ही इस मंदिर में सेवा करते आए हैं। अच्छा। ये मैं हिस्ट्री पढ़ा, जब इतिहास पढ़ा तो ये राजा विक्रमादित्य द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया था। इससे पहले ये प्राचीन काल में जो काशी पुराण है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। इसकी दीवारों पे भी आप देखेंगे विक्रमादित्य द्वारा अंकीकृत किया गया है। इसके पीछे आप देखेंगे और इसके बगल की दीवार पे भी उसको लिखा गया है। जो काशी पुराण में जिस अध्याय में वो है और जिस पन्ने पर है उसका उल्लेख इस दीवार पे उन्होंने करवाया है। और इस महामधमेश्वर मंदिर का एक यही महत्व है कि ये नाभि में बाबा जी विराजमान है। और इस बाबा का यहाँ पे एक वेद व्यास जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और बाबा का उन्होंने, और एक गोरखनाथ मंदिर है। आप वहाँ से देखोगे कि एक जो वहाँ खिड़की है, जो उस खिड़की से अब तो ये सब बन गई है, बिल्डिंग बन गई। तो पहले प्राचीन समय में जब यहाँ जंगल वंगल था तो वहाँ से वो गोरखनाथ मंदिर का भी वहाँ से खिड़की, वहाँ से वो यहाँ का दर्शन करते थे। आप जाके देखिएगा यहाँ से मधमेश्वर गोरखनाथ मंदिर है। और पहले यहाँ मैदागिनी माता मंदिर है, वहाँ पे कुंड है, मंदाकिनी कुंड। पहले का यहाँ का प्राचीन हमारे दादा वादा लोग पहले बताते थे कि वहाँ नहान करके आप यहाँ पे दर्शन करिए। अब तो ये पोखरा प्रशासन द्वारा या किसी का सरकार द्वारा अनदेखी से वहाँ पे पोखरा का उस हिसाब से उद्धार नहीं हो रहा है। वो पूरी काई वाई लगी तो कोई नहान तो कर नहीं रहा। तो अब यहाँ पे चापाकल वेणा से जल, पहले चापा वापा तो था नहीं, तो वेणा से लोग नहा के आते थे और यहाँ पे दर्शन करते, तो वेणा से पानी आता था, यहाँ पे लगता था। यहाँ पे एक प्राचीन कुआं है, उसके बाद ये कुआं से यहाँ पे पानी आता है। तो इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे हर श्रद्धालु जो यहाँ विश्वनाथ जी मंदिर में आते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ एक बार यहाँ पे भी बाबा का आकर दर्शन पूजन करें। भैया जो मंदिर है इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ? इसका एग्जैक्ट लोकेशन यही है कि मैदागिन पेट्रोल पंप पे आप सीधा आइए जी। वहाँ से आप एक रोड दानानगर त्रिमोहानी की तरफ जाती है और एक रोड जाता है यह विशेषरगंज की तरफ। लेकिन आप सीधे दानानगर त्रिमोहानी वाले रोड पर आएंगे, राइट हैंड दाएं हाथ में एक गली गई है, एकदम सीधा एक पेड़, ये पीपल का बरगद का पेड़ आपको सामने से ही दिखेगा इस मंदिर का। मैदागिन पेट्रोल पंप पर से भी अगर कोई मधेश्वर महादेव मंदिर पूछे तो वो आ सकता है। एकदम साफ, एकदम बढ़िया है। और इसके लिए हम लोग अभी और काम किया जा रहा है, बैनर बन रही है, बैनर आगे लग जाएगी, बोर्ड आगे लग जाएगी और थोड़ा सा प्रशासन द्वारा भी देखा जा रहा है, काम कराया जाएगा। तो आगे से वो रूट लगा दिया जाएगा जिससे आप रोड से ही डायरेक्शन आ जाएगा कि आप डायरेक्ट मंदिर पर आ जाएंगे। और ये मंदिर एक, ये बाबा का एक खूबी है कि ये बाबा बहुत शांत रहते हैं। देर तड़क फड़क इनको पसंद नहीं है, देर तड़क फड़क करेंगे तो यहाँ से आप ले जाएंगे। यहाँ पे तड़क फड़क करने एकदम शांति प्रिय। आप देख लीजिए मंदिर में आप उपस्थित हैं तो आप शांति यहाँ देख रहे होंगे। ये नहीं कि आप शांति नहीं, एकदम शांति प्रिय बाबा है। देर तड़क महामृत्युंजय मंदिर बगल में है, आप देख लीजिए एकदम धूम तड़ाक है। लेकिन इस मंदिर में एकदम तड़क रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ की मान्यता के आधार पर इस मोहल्ले का नाम भी मधमेश्वर मोहल्ला, ये पूरा वार्ड एक मधमेश्वर हो गया है। बाबा की कृपा है हम लोग पे कि हम लोग का स्वास्थ्य हाल सब अच्छा है। और आप भी आए हैं, आप भी बाबा का दर्शन और प्रसाद करके खा के ही जरूर जाइएगा। इसी के साथ एक बार नमः पार्वती पतये महादेव।